डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी भाषा माधुरी में 10 चैप्टर जिसका नाम है काकी पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में लेखक ने एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट किया है। इसमें लेखक ने इस बात का वर्णन किया है कि एक अबोध जो कुछ नहीं जानता था, ऐसा बालक अपनी माँ के लिए किस तरह से तड़प रहा था। लेखक कहता है कि जब श्यामू की काकी मर गई थी, लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गए थे। श्यामू बहुत अधिक रो रहा था। लोगों ने उसे तसल्ली दिलाई कि तुम्हारी काकी कहीं नहीं गई है, वह तुम्हारे मामा के यहाँ गई है। परंतु यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ चली गई है। वह कई दिनों तक रोता रहा। उसका रोना तो कम हो गया, परंतु उसका शोक कम नहीं हो सका। वह अकेला बैठा रहता था और दुखी अवस्था से आकाश की ओर निहारता रहता था। एक दिन उसने ऊपर तक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। लेखक कहता है कि एक दिन उसने देखा कि एक पतंग ऊपर तक उड़ रही है, आकाश को छू रही है। उस पतंग को देख करके वह श्यामू बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। उसका हृदय प्रसन्नता से खिलने लगा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। वह अपने पिता के पास गया और पिता के पास जाकर के उसने कहा कि पिताजी मेरे लिए एक पतंग मंगा दीजिए, अभी आप मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। लेखक कहता है कि पत्नी की मृत्यु हो जाने से विश्वेश्वर बहुत अधिक दुखी रहते थे। उनका मन हमेशा अशांत रहता था। जब उनके पुत्र ने पतंग की मांग की तो उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है, मैं मंगा दूंगा, और ऐसा कहकर के वह बहुत ही उदास भाव से चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह ना रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। लेखक कहता है कि श्यामू पतंग के लिए बहुत ही उत्सुक था। वह पतंग को शीघ्र प्राप्त करना चाहता था। जब पिता चले गए तो उसने सोचा कि पिताजी मुझे पतंग नहीं दिलाएंगे। वह अपनी इच्छा को रोक नहीं पा रहा था। उसे पतंग बहुत अधिक प्रिय थी। वह पतंग को शीघ्र प्राप्त करना चाहता था। एक जगह खूंटी पर उसके पिता का कोट टंगा हुआ था। उसने इधर उधर देखा और स्टूल पर चढ़ कर के कोट की जेबें टटोली। कोट की जेबें देखी। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। कोट की जेब में उसे एक चवन्नी मिली और वह एक चवन्नी लेकर के वहाँ से चला गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई ना जान पाए। इस तरह से उसने भोला से कहा कि मुझे पतंग मंगा दीजिए, इस पतंग के विषय में कोई ना जान सके। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। इस तरह से श्यामू भोला से बोला कि मैं जो कहूँगा उसे ध्यान से सुनना, परंतु इस बात को किसी से मत कहना। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा,
इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। लेखक कहता है कि वह श्यामू बहुत ही भोला था, बहुत ही अबोध था। उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि कोई ऊपर यदि चला जाता है तो वह वापस लौट कर नहीं आता। श्यामू भोला से बोला कि मैं तुम्हें एक बहुत ही रहस्य की बात बता रहा हूँ। मैंने ये पतंग इसलिए मंगाई है, मैं इस पतंग को राम के यहाँ ऊपर भेजूँगा और इस पतंग को पकड़ करके काकी भी नीचे उतर आएंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो मैं काकी का नाम इस पतंग पर लिख देता। इस तरह से वह श्यामू भोला से कह रहा था।